हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा खास होने वाली है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सेक्शन सी से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हैं सब बताने वाले हैं। यानी लिटरेचर सेक्शन से आपको सारे क्वेश्चंस, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 40 वर्ड्स में लिखने होते हैं, जो 60 वर्ड्स में लिखने होते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना जरूरी है क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत ज्यादा नंबर मिस कर जाएंगे अपने एग्जाम से। बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक देखना है ना। चलिए फिर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो लिटरेचर में हम पहला एक टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं हमें हमारी बुक से। वो पहले टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं कि 30 से 40 वर्ड में लिखने होते हैं। 30 से 40 वर्ड में दो तीन क्वेश्चन होते हैं जो कि 30 से 40 वर्ड में लिखने होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से चैप्टर हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको 30 से 40 वर्ड में लिखने होते हैं, किस चैप्टर से वो क्वेश्चन आते हैं। पहला चैप्टर है लेंचो वाले चैप्टर से, लेंचो के चैप्टर से। यानी लेंचो के चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन आएगा वो लेंचो वाले चैप्टर से आएगा, जो कि है ए लेटर टू गॉड। लेसन का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। आप इस चैप्टर में इस लेंचो की पूरी बायोडाटा आप याद कर लीजिए, इसकी पूरी कहानी याद कर लीजिए। 30 से 40 वर्ड में ये पूछा जाएगा और ये मैं बता दूं कि टॉप 1 क्वेश्चन है, हर बार आता रहता है। टॉप 1 है, बिल्कुल टॉप पर है ये। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं 30 से 40 वर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में, तो वो टॉप 2 पर है। टॉप 2 पर जो है वो क्या है? एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जिस लेसन में है वो लेसन है तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि टॉप 2 पर है। किस पर है? टॉप 2 पर। इस लेसन के बारे में आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा 30 से 40 यानी एनी फ्रैंक की सारी गाथा जो है आपको बढ़िया से पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, इसके चैप्टर के बारे में आपको जानना है, याद रखना है, जो जरूरी जानकारियां सब याद रखना है। और तीसरा जो टॉप 3 पर है, टॉप 3 पर जो क्वेश्चन है वो है मंडेला। मंडेला यानी द लॉन्ग वॉक लेसन जो है ना, मंडेला जिसमें है नेल्सन मंडेला, उस चैप्टर से है। वो टॉप 3 क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉप 3 यानी तीसरे नंबर पर वो लेसन है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉप 1, उसके बाद टॉप 2, फिर उसके बाद टॉप 3, फिर टॉप 4 भी है जो है बैली वाला चैप्टर, वहां से। और यहां से यही 4 चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं 30 से 40 वर्ड के लिए, है ना। अब दूसरा जो है, हम 60 वर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको लिखते हैं। 60 वर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर से बनते हैं 60 वर्ड्स के क्वेश्चन, 60 वर्ड्स के क्वेश्चन जिस चैप्टर से बनते हैं वो वाला लिखते हैं। पहला एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी टॉप 1 है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का जो चैप्टर है टॉप 1 है 60 वर्ड के लिए। 60 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनी फ्रैंक के चैप्टर से। तो ऐसा कीजिएगा कि आप अगर 60 वर्ड्स के लिए एनी फ्रैंक वाला चैप्टर तैयार करते हैं
तो 60 वर्ड्स वही तैयार कर लीजिए, और अगर पूछा जाता है 30 से 40 वर्ड्स वाले में भी, तो वही सेम चीज आप 30 से 40 में लिख दीजिएगा। लेकिन स्टोरी में सब कुछ बाकायदे आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर टॉप 2 पर क्या है? टॉप 2 पर है 60 वर्ड्स में बैली वाला चैप्टर। बैली जिसमें है, यानी वो बस के लिए ट्रेवल के लिए देखती है ना, ट्रेवल करना चाहती है बस में, बस को निहारती रहती है, उस चैप्टर से है ये तुम्हारा। ये टॉप 2 क्वेश्चन बनते हैं वहां से, और 60 वर्ड के। तो अगर आप यहां से 60 वर्ड की तैयारी कर लेते हैं इस चैप्टर से, तो आपको क्या करना है, 30 से 40 वाले की तैयारी ही नहीं करनी है, क्योंकि टॉप 4 पर है और आ जाएगा। तो यही आप जो टॉप 2 में तैयारी किए हैं वही सेम चीज लिख दीजिएगा, क्योंकि लिखना है आपको, कुछ छोड़ना नहीं है, ध्यान रखो। और अगर देखें हम टॉप 3 पर, तो यहां पर टॉप 3 में मंडेला है। मंडेला जी यहां भी टॉप 3 पर है। किसमें है? टॉप 3 पर, 60 वर्ड्स के क्वेश्चन में टॉप 3 पर है। अभी अभी दोनों में, 60 वर्ड्स में और 30 से 40 वाले में भी मंडेला जी टॉप 3 पर हैं। लेकिन अभी देखना कि ये जो है, ठीक है, अभी देखो, अब तीसरी चीजें क्या है? तीसरी चीज है वन ऑफ द 60 वर्ड्स, वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स के लिए, वन ऑफ द 60 वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। दो क्वेश्चन दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि उनमें से कोई एक करिए। वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स क्या हुआ कि उनमें से जो दिए गए हैं उनमें से कोई एक करिए। उसमें 60 वर्ड का आंसर मांगता है, तो उसमें टॉप चैप्टर कौन कौन से हैं? तो पहला एक टॉप चैप्टर है साइंटिस्ट, जिसमें साइंटिस्ट होता है ना, साइंटिस्ट क्या होता है? गायब होता है। उस चैप्टर से क्या है? उस चैप्टर से है ये तुम्हारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 वर्ड के लिए, है ना, वन ऑफ द फॉलोइंग में से ये टॉप 1 है। क्या है? टॉप 1। यहां से क्वेश्चन बनता है 60 वर्ड्स के लिए। तो ये साइंटिस्ट वाला जो चैप्टर है आप एक बार याद कर लीजिए। मान लीजिए बाई चांस 30 से 40 वाले में भी पूछ लेता है या 60 वाले में पूछ लेता है, तो आपका तो काम हो गया, है ना। तो आपको एक बार 60 वर्ड्स का क्वेश्चन याद कर लेना है साइंटिस्ट के चैप्टर से, यानी उसकी जीवनी वगैरह, यानी उसका जो है कहानी में उसका जो कैरेक्टर स्केच है वो याद कर लेना है। तो क्या है, आपका बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम टॉप 2 पर देखते हैं अनिल का चैप्टर, यानी अनिल जिसमें हरि होता है, चोर होता है, टॉप 2 पर होता है ये वाला चैप्टर जो है जिसमें अनिल हरि हैं, तो ये वाले चैप्टर टॉप 2 पर आ रहे हैं तुम्हारे वन ऑफ द में से, यानी 2 क्वेश्चन दिए गए हों उनमें से एक करना होगा। तो ये टॉप 2 पर आता है, तो हो सकता है कि इसमें से भी दे दे, इसमें से भी दे दे, और उनमें से एक करना रहे। तो आप दोनों तैयार करके जाइएगा, ध्यान रखिएगा। और तीसरे पर आता है मिसेस पंफ्रे, अ थिम्प ऑफ सर्जरी, टॉप 3 पर है। यहाँ पर टॉप 3 पर है अ थिम्प ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर से जो है ये टॉप 3 का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन कौन सा चैप्टर आपको बढ़िया से याद करके जाना है? तो देखिए लेंचो वाला चैप्टर, फिर उसके बाद एनी फ्रैंक वाला चैप्टर। एनी फ्रैंक के चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो क्या करना है आपको, आपको 60 वर्ड की तैयारी करके जाना है। फिर उसके बाद आपको साइंटिस्ट वाला चैप्टर, अनिल वाला चैप्टर,
है ना। फिर उसके बाद टॉप 3 पर, यानी टॉप 3 तक जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर्स को आप बढ़िया से पढ़ के जाइए, उसकी सारी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। उसमें जो है करेक्टर स्केच, हर एक व्यक्ति का करेक्टर स्केच, हर एक करेक्टर का करेक्टर स्केच आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जो है सेंट्रल आइडिया के बारे में सोचते हैं कि कौन सा वाला सेंट्रल आइडिया आएगा ना, तो हम सेंट्रल आइडिया के लिए कुछ टॉप टाइटल दे रहे हैं। पहला एक टॉप टाइटल है द ट्रीज। ये टॉप 1 है। क्या है? टॉप 1 सेंट्रल आइडिया के लिए। क्या है? टॉप 1 सेंट्रल आइडिया। यहां पर लिख देते हैं ना, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया पूछने के लिए ये क्या है? टॉप 1 है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है टॉप 2 पर जो टाइटल है वो क्या है? अ टाइगर इन द जू। टॉप 2 का है अ टाइगर इन द जू। ये वाला चैप्टर है टॉप 2 पर। किस पर है? टॉप 2 पर है अ टाइगर इन द जू। और फिर टॉप 3 पर क्या है? टॉप 3 पर है डस्ट ऑफ स्नो। टॉप 3 पर है डस्ट ऑफ स्नो। ये टॉप 3 का क्वेश्चन है। टॉप 3 का चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। तो ये 3 सेंट्रल आइडिया आप क्या करके जाएंगे? याद करके जाएंगे। और अगर आप 3 नहीं कर पाते हैं तो 2 जरूर, द ट्रीज और फिर उसके बाद जो है टाइगर इन द जू। और एक टॉप 1 पर और है। देखिए यहाँ टॉप 1 पर एक और है जो कि है एमांडा। एमांडा वाला भी टॉप 1 पर है। टॉप 3 द ट्रीज और एमांडा, ये 2 चैप्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आप इसे एग्जाम में बिल्कुल तैयार करके जाइए। और मैं कहता हूं, मैं वादा करता हूं, लिटरेचर में आप सब कुछ अच्छे मार्क्स गेन करके आएंगे। 100% मार्क्स गेन करके आएंगे। 100% मार्क्स। और जब ये चैप्टर आप याद कर रहे हैं तो 4 लाइन्स की जो पोयम होगी, आपको ध्यान रखना है कि जो 3 चैप्टर यानी 2 चैप्टर हम द ट्रीज, अमांडा, अ टाइगर इन द जू ये तैयार कर रहे हैं ना, तो इनको तैयार करते समय हमें 4 लाइन की पोयम भी तैयार कर लेनी है। इन्हीं 3-4 चैप्टरों से, इन्हीं 3-4 टाइटल से आपको क्या करनी है? 4 लाइनों की पोयम याद कर लेनी है। बस आपका काम फिट हो गया, है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये टॉप 3 तक जितने भी चैप्टर हैं उनमें हर एक चैप्टर के जो कैरेक्टर हैं उनका कैरेक्टर स्केच आपको याद करके जाना है। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरह कुछ धमाकेदार वीडियोज के साथ। तो आप इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद।